ये केस जो था, इससे मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना चाहिए। में क्या था कि एक लेडी थी, वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, उसके बच्चे भी थे, हस्बैंड भी था, वो घर से गायब हो जाती है। ठीक है, सो अब हस्बैंड हमारे पास आता है कि भाई उसको मुझे ट्रेस करना। दे वर अ वेरी बिग फैमिली। ठीक है, लेडी जो थी स्पिरिचुअलिज्म में बड़ा बिलीव करती थी, तो उन्हें पहले पुलिस में कंप्लेंट कराई थी। तो अब हमने क्या किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट उसके इसको कर नहीं पा रही थी, और उनको लग रहा था कि लेडी जो अपनी विलफुली अपने घर छोड़ के गई है। ठीक है, तो अब वो हमारे पास है जी, आप किसी भी तरीके से उसको ढूंढो। अब हर जगह ट्रेस करे थे, मिल नहीं पा रही थी वो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके बैंक में जाके पूछो, क्या पता कोई बैंक में इसने ट्रांजैक्शन वगैरह करी हो। ठीक है, तो जहाँ पे इसका अकाउंट था, मैं इसके बैंक में पहुंच गया, तो मैंने ब्रांच मैनेजर से मिला। तो ब्रांच मैनेजर ने बोला जी मैंने तो देखा नहीं हो, तो मैडम तो कहीं काफी टाइम से नहीं आई, उनको तो मैंने देखा नहीं है। तो मैं बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आ रहा था ना, किसी ने मुझे देख लिया, अंदर का एम्प्लॉय था पियून, कहता कि सर आप वो वाली मैडम के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा कि हाँ हाँ हाँ। कहते सर अभी ना 3 दिन पहले आई थी और आके अपना बैलेंस पता करके बाहर से चली गई थी, वो अंदर गई नहीं थी, सिर्फ बैलेंस पता किया और चली गई थी। ठीक है, और उनके 4 साधु थे, और वो जो मैडम थी वो खुद भी जो आई थी ना, मैं भी बड़ा हैरान था, साधु की ड्रेस में थी। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये बात बड़ी वो हिट करेगी। मैंने कहा कि साधु की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मैंने उसको रिलेट किया कि स्पिरिचुअलिज्म बड़ा बिलीव करती थी। तो अब मैंने क्या किया कि दिल्ली के ना सारे मंदिर सर्च करने शुरू कर दिए अपनी टीम के साथ, हो सकता है कहीं पे मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे बैगर्स वो सारी साधु लोग रहते हैं, वो सारी जगह सर्च करनी शुरू कर दी। तो दिल्ली में एक बिरला टेम्पल है, तो बिरला टेम्पल में ना सर्च करते करते पहुंचा। उसका बैंक जो था, बैंक की ब्रांच बिरला टेम्पल के काफी आसपास ही थी। तो मैं बिरला टेम्पल के आसपास पहुंचा। बिरला टेम्पल पे जब उसका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे ये बोला कि सर ये जो लेडी है, ये अभी 2 दिन पहले आई थी साधुओं के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे से मिलके भी गई थी, अंदर दर्शन भी करके गई थी, और ये बोल के गई है कि 2 दिन बाद में दोबारा आऊंगी यहाँ पे। अब ये बात हमारे को हिट कर गई। हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना अब 2 दिन तक सर्वेलेंस रखते हैं पूरा। हमने दिन में भी रात में भी अपनी टीम को कार में बैठा के पूरे टाइम वहां पे हम सर्वेलेंस रखी। रात को सर्वेलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी को वॉच कर रहे होते हो ना, और एक्टिविटी कोई हो नहीं रही होती। एक डोर को आप देखे जा रहे हो, एक्टिविटी होगी तो आपको ऐसे नींद आनी शुरू हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता है पानी मार मार के अपने आप को जगाना। तो जगा जगा के अपने आप को हम देखते रहते थे उसको, और लक ने साथ दिया। 2 दिन बाद वो लेडी वहां पे आ गई। ठीक है, तो मैंने लोकल वहां के एसएडी बूथ पे गया, उसके हस्बैंड को मैंने फोन मिला, मैंने कहा जी वो आ गई हैं, अभी मंदिर के अंदर गई हैं, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। कहते नमन जी आप वहीं पर रुक जाओ, अगर वो कहीं जाती है ना उनको जाने मत देना, वहाँ पे रोक लेना बाहर। मैंने कहा जी मैं रोक नहीं सकता, मेरे को अथॉरिटी नहीं है किसी को ऐसे रोकने की, आप ही को आना पड़ेगा, आपकी वाइफ है, आप ही रोक सकते हो उनको। ठीक है, तो फिर वो जल्दी से, उसने आसपास उसके रिश्तेदार रहते होंगे, उनको जल्दी से भेजा। पहले तो रिश्तेदार आ गए, फिर वो खुद भाग के आया, फिर उसकी वाइफ को उसने बड़ा समझाया, सब कुछ किया, उसके बच्चे भी आए, सबने समझाया। ठीक है, उन साधुओं को समझाया, तब वो अपनी वाइफ को अपने घर लेके गए। लेकिन जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे, और वो इतने बड़े इंसान थे, और मेरी एज क्या थी, 22 साल की एज होगी। ठीक है, मेरे पैर छू के गए वो। तो मुझे ना उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि आई नीड टू बी इन दिस प्रोफेशन।